नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और हमारा सवालों का सिलसिला अमोघ लीला प्रभु के साथ जारी है। प्रभु जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आने के लिए। प्रभु जी, आज का जो प्रश्न है ना वो मेरा ही है। तो सवाल ये है कि हम हर चीज़ को पकड़ के रखते हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, हम हर चीज़ को पकड़ के रखते हैं। तो जो अगर मैं आपसे पूछूं कि छोड़ना कैसे सीखें? हाँ जी, बिल्कुल। हम लोग कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र का मतलब, धृत का मतलब पकड़ के रखना, राष्ट्र मतलब राष्ट्र को, अपनी संपत्ति को, अपने राज्य को, साम्राज्य को पकड़े रखना, धृत राष्ट्र। और धृतराष्ट्र है कौन? अंधे हैं वैसे तो बायोलॉजिकली भी अंधे हैं और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी अंधे हैं। सो दैट इज धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र को बोले अच्छा ठीक है, तो हुए थे 5000 साल पहले हुए थे ना। अरे नहीं सर, आज तो घर घर में धृतराष्ट्र है, यानी हम पकड़ के बैठे हुए हैं। मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा पैसा, मेरे एसेट्स, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन छूटता तो है ही है जी, एक दिन तो छूटना ही छूटना है, राइट। बाल थोड़े वैसे छोटे करा तो अच्छा है, एक दिन तो झड़ने है जी। बुढ़ापा आता है, गंज निकलनी शुरू हो जाती है, फिर उसको छुपा रहे होते हैं लोग, बालों को बिछाते हैं ऐसे करके ताकि नहीं अभी तो मैं जवान हूँ। बालों को डाई करते हैं, रिंकल वाली एंटी रिंकल क्रीम लगाते हैं। अब ये सब करना पड़ता है, क्या करें। लेकिन शरीर छूटेगा, शरीर के साथ जो चीज़ें हैं वो भी छूटेंगी, धन संपत्ति वो भी एक दिन जाती जाती है। चाहे कितने लोग बड़े फेमस हो जाए, लेकिन कब एक छोटा सा कलंक हो गया जी, कोई माता जी बोल दी ये विशाल जी मेरे को सीटी मारे, लो जी हो गया काम। तो कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता जी। तो इसीलिए छूटना तो है ही है, चाहे वो पैसा हो, यश प्रसिद्धि हो, घर गृहस्थी हो, संपत्ति हो, टेम्परेरी वाले एसेट्स हो, वॉलेटाइल एसेट्स हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है जी। एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। तो इसे छूटना तो है। पहले तो यही जान लें कि जब छूटना है और हमारे हाथ में नहीं है जी, जैसे रेत होती है ना, हाथ कितना पकड़ लो, वो रिस रही है, मत रिस, दोनों हाथ लगाओ, फिर भी रिस के नीचे चली जाएगी वो। तो इस तरह से एक दिन सब छूटता है, दैट्स द वे। तो इसको स्वीकार करना चाहिए। और कैसे छूटता है भला? जैसे कि ना कैकेयी को भी अटैचमेंट थी, मेरा बेटा राजा बनेगा, यस, तो राम को हम देंगे वनवास। ओ जी, जब बात पता लगी भरत को, भरत जब आए वापस अयोध्या, उन्होंने ऐसा जॉल्टिंग काउंसलिंग की ना अपनी माँ की कि माँ हिल गई, कैकेयी मैया हिल गई कि जिस बेटे के लिए मैंने सारा स्वांग रचा, उस बेटे ने क्या डांट लगाई। मतलब यहाँ तक बोल दिया भरत जी ने कि कितना अच्छा होता मेरे को पैदा करके तो मर गई होती। हेवी, मतलब अगर आप पढ़े ना रामायण के अंदर वो, उसके बाद कैकेयी पूरा सिस्टम फॉर्मेट हो गया, एकदम सेट हो गया जी। बल्कि जब वनवास के समय में जब श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए गई हैं, सबसे आगे आगे जो है कैकेयी मैया, और रामचंद्र जी कौशल्य मैया से पहले मिले कैकेयी मैया से। सो इतना चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। तो कभी कोई छूटता है ऐसी हैवी ड्यूटी जॉल्टिंग काउंसलिंग के द्वारा, तो छूट जाता है। जिसको पकड़े रखा था, धृतराष्ट्र केस में हुआ, विदुर गए, विदुर ने बोला तुम यहाँ तो कुत्तों की तरह पल रहे हो। जिस भीम ने तुम्हारे 100 बेटों की ऐसी तैसी की, उनकी मृत्यु की, उन्हीं के टुकड़े पल रहे हो। मतलब कोई इतना गिराव कैसे हो सकता है? और विदुर ने धोया उसको, अच्छे से धोया। भागवत में फर्स्ट कैंटो में पढ़े, अगर अरे माय गॉड। उसके बाद उनको प्रेरणा आई, छूटना है, यस, छोड़ना पड़ेगा। तो कभी कभी ये काउंसलिंग ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि चीज़ें जो है फिर छूटती हैं, ऐसा। बाकी होता क्या है, जितना आपके पास ऊंचा स्वाद आता है तो निचला स्वाद अपने आप चला जाता है। जैसे कि मान लो किसी के पास पानी का गिलास है, हम कहें छोड़ दे रहे इसको, मैं नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दे रहे इसको, मैं नहीं छोड़ूंगा। बगल में आपने रख दिया मैंगो शेक, कहते अब क्यों नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल छोड़ेंगे जी, मैंगो शेक है यार, पानी तुम पियो भैया, हम तो मैंगो शेक पियेंगे। तो यानी अगर ऊंचा स्वाद आता है तो व्यक्ति फिर दूसरे स्वाद को छोड़ देता है। तो हमने जो पकड़ के रखा है वो उसका अपना एक स्वाद है, उसका अपना एक टेस्ट है, उसको रखने का, उसको एंजॉय करने का। पर आपने ऊंचा स्वाद दिया है तो आप उसको छोड़ देते हो। तो भक्ति जो है वो ऊंचा स्वाद है। तो संसार हम बोले छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सर नहीं छूटता, छोड़ देते फिर पकड़ लेते हैं लोग। लेकिन ये छूटता तब है जब हायर टेस्ट आता है भक्ति का। तो स्पिरिचुअलिटी का हायर टेस्ट जब लाइफ के अंदर आएगा तो आप खुद छोड़ दोगे, बल्कि लोग पकड़ाएंगे तो भी नहीं पकड़ोगे। नहीं पकड़ना यार, मैंने कुछ और पकड़ लिया, अभी ऐसा हो गया अभी हमारे साथ। तो इसलिए ऊंचे स्वाद की ओर जाना चाहिए और हायर टेस्ट आता है स्पिरिचुअलिटी से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो व्यूअर्स, ये जो छोड़ने का सिलसिला है ये बड़ा मुश्किल है, और यही मेरा प्रश्न था आज प्रभु जी से, और प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर उसका उत्तर दिया और बहुत ही सही उस तरह से समझाया। तो अब आपसे विदा लेते हैं। आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा। पूरा प्रयास करेंगे कि प्रभु जी के साथ जब भी रिकॉर्डिंग होगी उस प्रश्न का उत्तर लेंगे।
तो जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।